2014 मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिया APS पेशावर को 10 बरस मुकम्मल हो गए। लवाहिकीन के जख्म रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा लेकिन हौसले बुलंद। कलअदम TTP के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद किया। सानिया APS दहशतगर्दी का एक ऐसा वाक़या है जिसने दुनिया भर की आंखें अश्कबार कर दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं का खिराज अक़ीदत। दहशतगर्दी के खात्मे के और अमन के फ़रोग़ के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। पैगाम दिया कि मासूम और कमसिन बच्चों की जुदाई का सदमा मिटाया नहीं जा सकता। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। दूसरी जानिब लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में आज तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी अमल जारी रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। सकूते ढाका को 53 बरस बीत गए। आज ही के दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर अलहदा मुल्क बन गया। सियासतदानों की रंजिशें मुल्की मुफाद की बजाय ज़ाती मुफाद को तरजीह देना शामिल। मक्कार दुश्मन भारत ने हमारी अंदरूनी गलत फहमियों को बढ़ावा दिया। भारतीय साजिशों ने मुल्क को 2 लख कर दिया। भारतीय फौज ने ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया। मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान में खून की होली खेली। भारतीय गठजोड़ से हुकूमत बनाने वाली अवामी तहरीक का सूरज 5 अगस्त 2024 को डूब गया। शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद को अवाम ने बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया। सिविल नाफरमानी तहरीक अभी फाइनल नहीं। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। उनका जो भी फैसला होगा उस पर मिनवन अमल किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, हम अपने आईनी हकूक मांग रहे हैं। बानी चेयरमैन की रिहाई, लूटा हुआ मैंडेट वापस किया जाए। इस्लामाबाद की 5 एहतजाजी मार्च किए। हर एहतजाज में तादाद बढ़ती गई। PTI कारकुन दहशतगर्द नहीं है। अपनी जान की हिफाजत के लिए D चौक से निकले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों को पेशावर में ब्रीफिंग। कहा, IMF प्रोग्राम के तहत सबसे बेहतरीन कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा की है। गुज़श्ता 9 माह में सूबे की आमदन में 44% इजाफा हुआ। अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। गुमराहकुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है, वो झूठ पे मबनी है। 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अभी एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने। पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस के शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। तो ये जो आप दौड़े हैं और जो आप पे अपने ही वर्कर्स ने पथराव किया है और फिर आपके गार्ड्स ने जो फायरिंग की है, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बुशरा बीबी ने ये पथराव करवाया। अली अमीन गंडापुर ने गैर मुल्की मीडिया को गुमराहकुन हक़ाइक़ बताए। PTI ने 26 नवंबर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीर और वीडियोस बनाई। इन लोगों ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया था। 200 लाशों से शुरू होकर ये 12 पर आ गए। अतात आर्डर का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर ये पुरअमन होते तो बंदूकों, गुलेलों और पत्थरों से सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला न करते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर पथराव और सिक्योरिटी इदारों पर तशद्दुद बुशरा बीबी ने कराया। फाइनल कॉल बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इनमें अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं। आपने 9 मई को जो किया कौम भूलने नहीं देगी। तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। रवा साल पोलियो के 60 केसेस सामने आना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। पोलियो के मर्ज को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म। वालिदैन से इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत से ताउन करने की अपील। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बच्चे तवाना होंगे तो मुल्क के रोशन मुस्तकबिल में किरदार अदा कर सकेंगे। पोलियो वर्कर्स की खिदमत काबिल सत्ताइश हैं।
वज़ीर आज़म ने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इंसदादे पोलियो मुहिम आज से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब दौरा चीन। गोवी पार्टनर्स का पंजाब में 13 अरब रुपए से ज़ायद के सरमायाकारी फंड्स के क़याम का ऐलान। गोवी फंड से पंजाब में कारोबार को मजबूत, खिते में पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज के चीनी कंपनी के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के मुआहदे। चीनी कंपनी सोलर LN+ और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU पर दस्तखत हुए। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज चीन से लाहौर पहुँच गईं। बीजिंग एयरपोर्ट पर डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स मिस हेलन और दीगर आला हुकाम ने रुखसत किया। फैसल वाडा जज्बाती खिलाड़ी हैं। कभी कभी ये भूल जाते हैं कौन सी साइड से खेलना है। जज्बात में खिलाड़ी अपने ही गोलकीपर के पास गोल मार देता है और फिर एकदम से सर पे हाथ आता है कि यार ये क्या कर गया। तो फैसल वाडा भाई की किसी बात का ना मैं बुरा मानता हूँ ना किसी को मानना चाहिए। वो एक जज्बाती अच्छे दिल के इंसान है। मैं तो जब से आया हूँ लोग जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये परेशान हूँ जो आने का सोच रहा है वो क्यों नहीं आ पा रहा है। फैसल वाडा बहुत अच्छे लेकिन जज्बाती खिलाड़ी हैं। कभी कभी भूल जाते हैं कि किस साइड से खेल रहे हैं। वो ऐसे गोलकीपर हैं जो कभी अपने ही गोल गेंद में फेंक देता है। गवर्नर सिंह कामरान टिसूरी का तंज, दावा किया कि जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा डॉक्टर बने वहीं से हमने PhD की हुई है। मेहनत करने, हसद ना करने का मशवरा भी दे दिया। कामरान टिसूरी ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब से आया हूँ मेरे जाने की बातें हो रही हैं। जो आना चाहता है वो नहीं आ पा रहा। मुस्तकबिल किसी की ज़ात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का होना चाहिए। एक के बाद एक परेशानी ये है कि कराची की कहानी 84 इंच कतर की पाइपलाइन का मुरम्मती काम। बेशतर इलाकों में 3 रोज तक पानी की फ्राहमी मुअत्तल रहेगी। लियारी, क्लिफ्टन, गुजने इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया शामिल। मुरम्मती काम आज से शुरू किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच फ्रांस में पाकिस्तान की नई सफ़ीर तैनात। मरगूब सलीम बर्ट स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के नए सफ़ीर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैनाती की मंजूरी दे दी। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस का ऑपरेशन, 3 मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। महकमा तालीम ने सर्द इलाकों में तवील और गर्म इलाकों में मुख्तसर तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर्द इलाकों में तातीलात आज से 28 फरवरी 2025 तक होंगी। गर्म इलाकों में 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने का वाक़या, एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद हलाक, 40 की तलाश जारी। वजारत खारजा ने 47 बचाए गए पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी। सदर और वज़ीर आज़म का कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ख़ुसूसी सेल कायम। शहबाज शरीफ कहते हैं इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद की शनाख्त करके सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज तक पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर रहेगी। डीजल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 255 रुपये 38 पैसे का हो गया।
लाइट डीजल 2 रुपये 78 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे की कमी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। और झल मक्सी जीप रैली में जाफिर मक्सी का बोलबाला। जाफिर मक्सी ने 170 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 54 मिनट में तय करके सबको पीछे छोड़ दिया। अनस मक्सी दूसरे, नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल और आसिफ चौधरी गाड़ी खराब होने के बायस रेस से बाहर। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कामयाब रेसेस को इनामात से नवाजा।